ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो ऑफ दिस चैनल। काफी देर तक हम लोगों ने इस ट्रेड के अंदर वेट किया है। काफी देर लगी है हम लोगों को इस ट्रेड को फाइनली कैप्चर करने में मिलने के लिए। ठीक है। एक बहुत ही अच्छी ट्रेड है। यहाँ पे हम लोगों को मिली 110 रुपए पे हमने शॉर्ट किया, जैसा आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा इन द मनी हम लोगों ने शॉर्ट किया है। ये एट द मनी बिल्कुल जा रहा है फाइनली। सुबह से हम लोग बैठे हुए थे मार्केट के अंदर वेट करते हुए, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में काफी देर से हम लोग वेट कर रहे थे। ठीक है, मार्केट नीचे भी गया पर नीचे साइड में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे को लगता है मार्केट में एक अच्छी न्यूज आएगी तो मार्केट ऊपर निकल सकता है। लोग सब उसकी एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहे हैं। ठीक है। अभी एसएल टारगेट हमारा बहुत बड़ा है, 32 पॉइंट के आसपास का टारगेट है, 32 पॉइंट के आसपास का एसएल है। हमें देख के काम करना होगा। हो सकता है थोड़ा जल्दी भी ट्रेड काट दे, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या हमें उस टाइम में फील आ रही है, क्या उस टाइम में फील नहीं आ रही है, साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है। बिकॉज दिस इज अ रिस्की मूवमेंट। और प्लस पुट साइड पे यार मैं जब शॉर्ट करता हूँ ना, मैं थोड़ा देख के शॉर्ट करता हूँ। मैं अपने प्रॉफिट बचा के चलना चाहता हूँ बिकॉज मेरे ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स कॉल शॉर्ट करने में होते हैं एज कम्पेयर टू पुट शॉट। तो आई सी एंड वेट एंड वॉच एंड मैं एसएल्स मूव करता रहूंगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है। 110 रुपए में हमारी एंट्री हुई है। ठीक है, एग्जैक्टली 110 रुपए हमारी एंट्री हुई है। अभी हमारा 10 पॉइंट का प्रॉफिट भी चल रहा है मार्केट्स के अंदर। ट्रेड लॉजिक बहुत ही ज्यादा सिंपल था। पूरे दिन हम मार्केट ने यहाँ पे एंट्री दी, कुछ ना बन नहीं रहा था। काफी देर से मार्केट सिर्फ वेट कर रहा था, देख रहा था कि भाई एग्जैक्टली अब क्या होने वाला है। मैं भी काफी देर से देख रहा था कि यार लोग भी देख रहे थे। कहीं ना कहीं ये फील थी लोगों में कहीं ना कहीं ये कि वो जरूर थी कि भाई मैं हम लोगों को ना मतलब जहां मिलेगी अपॉर्चुनिटी वहां बुक करेंगे। पर लोग ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा आज। आज कहीं ना कहीं देखो, एक्सपेक्टेशन मार्केट की कहीं ना कहीं ज्यादा ज्यादा ये थी कि मार्केट आज ऊपर जाएंगे। तो जिस हिसाब से प्रीमियम मूव कर रहे थे वो भी उस तरीके से वही चीज समझ आ रही थी कि मार्केट्स आज ऊपर निकल सकते हैं। व्हेन सेड की यार जब मार्केट्स जिस हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, पुट साइड जैसे हम लोग देख रहे हैं, हम सॉरी जैसे हम प्रीमियम देख रहे हैं वैसे हम समझ पा रहे थे कि मार्केट ऊपर निकल सकते हैं। काफी देर हम लोगों ने वेट किया। मेरे को ये पता था कि जब मार्केट डे हाई के ऊपर अगर निकलता है ना तो बहुत अच्छे फायदे दे सकता है। हल्की सी अर्ली एंट्री थी बिकॉज अब यहाँ से समझ आ गया था कि मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है। उसको पूरे को इनगल्फ कर दिया, मार्केट फिर ऊपर निकलना चाह रहा है। प्लस हमारा सुपर ट्रेंड का सेटअप भी काम कर रहा था साथ साथ। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि यस वी कैन फाइनली टेक द ट्रेड। ठीक है। हम लोगों ने उस हिसाब से ट्रेड बनाई, वर्क अराउंड किया। अब मेरे को लगता है मार्केट में 24,200 तक के लेवल, 24,160, 24,200 तक के लेवल्स के लिए जा सकता है। जिसके लिए हम लोग भी अभी होल्ड कर रहे हैं, बैठ के आराम से वेट एंड वॉच करेंगे, लंबा ट्रेड को होल्ड करेंगे। 11 बजे के आसपास आई थिंक शायद मीटिंग, आई एम नॉट श्योर, शायद श्योर नहीं हूं मैं। बट फाइनली मार्केट ने ऊपर निकलने की कोशिश करी, नीचे बेस बना के 24,000 को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। 2 बार मार्केट यहाँ से ऊपर जा चुका है, इवन 2 या 3 बारी पहले रेजिस्टेंस अच्छी तरीके से काम कर दिया। अब एक अच्छा सपोर्ट की तरह 24,000 का लेवल काम कर रहा है। मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने एक अच्छा पैटर्न नीचे बनाया एंड देन मार्केट अब ऊपर निकल रहा है लोगों के एसएल्स लेके। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से 24,170 पे चला जाए। एसएल इज प्रीटी सिंपल। इसके नीचे 24,050 रुपये थोड़ा सा बड़ा एसएल है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कोई बात नहीं, आज लंबा थोड़ा सा होल्ड भी करना पड़ा तो आई एम रेडी टू होल्ड द ट्रेड फॉर अ बिगर टाइम। ठीक है। साइडवेज मार्केट भी अगर रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इन द मनी थोड़ा सा हम लोग काम करें, 24,150 के आसपास हमारा हमने शॉर्ट किए पुट। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। जो प्रीमियम है ना पुट के अंदर वो बहुत अच्छा खासा प्रीमियम्स है। तो मार्केट इन सब प्रीमियम्स को तोड़ने के लिए आ सकते हैं, इन सब प्रीमियम्स को अपने पास अपने जेब में डालने के लिए आ सकता है। वेरी हाई चांस की सब चीजें एक्सपेक्टेशन लगा के चल सकते हैं मार्केट्स के अंदर। अभी तो लंबा होल्ड करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसएल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड शिफ्ट कर रहे होंगे। ठीक है। इन चीजों को इस तरीके से चला रहे होंगे। आज हम थोड़ा सा यहाँ पे लंबा हो सकता है मार्केट थोड़ा सा दोबारा नीचे आए फिर ऊपर निकले, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं होगी इस पर्टिकुलर चीज के अंदर भी। ठीक है। आप लोग प्लीज फोकस करो इस पूरी की पूरी चीज के ऊपर। अभी टाइम लैप्स लगाता हूँ, मैं तो बताता हूँ एसएल कहाँ शिफ्ट करने वाला हूँ मैं। एंड देन विल सी, लेट्स गो, लेट्स वेट एंड वॉच। दिस कैन बी अ वेरी गुड ट्रेड। हम लोग को लंबा वेट करना पड़ सकता है बट आज एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहा हूँ मैं, थोड़ी सी 24,200 के आसपास तक की। सो विल नीड टू सी how the markets are going to move, how the markets will be there, and we'll figure out that. थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है। एसएल जो है मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ टूवर्ड्स 137 इश के लेवल्स पे।
बिकॉज नाउ आई फील लाइक कि अगर मार्केट को निकलना हो तो निकल ही जाएगा, फिर वो 3-4 पॉइंट बेफालतू में देने का कोई सेंस बनेगा नहीं। उससे पहले हम लोग अभी होल्ड करके चल ही रहे हैं, ठीक है। इस आज बहुत ज्यादा टफ मार्केट है, ये तो मैं कहूंगा, बहुत एक्सट्रीमली टफ मार्केट है आज। वेरी क्लोज टू आवर एसएल्स राइट नाउ, मार्केट जो है वो काफी क्लोज है हमारे एसएल्स के, ठीक है। एकदम तो वन साइड सा मूव आ गया, एकदम से एक्सपेक्टेशन नहीं थी कुछ। आई थिंक कुछ न्यूज भी हो सकती है जिसके बारे में भी आइडिया नहीं है, बिकॉज मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं एकदम से न्यूज के चक्कर में पड़ता नहीं हूँ। लेकिन यार, नॉट समथिंग दैट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मार्केट्स एकदम से। क्या मेरे को उस टाइम में बुक कर लेना चाहिए था अपना टारगेट? बिल्कुल हाँ, मेरे को बिल्कुल 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 बुक कर लेना चाहिए था अपना उस टाइम पे अपना अपना टारगेट, ठीक है। बुक करके बाहर निकलना चाहिए था अपना ट्रेलिंग एसएल। ओके, हमारा एसएल हिट हो चुका है 134 पे, ट्रेड क्लोज हो चुकी है, ठीक है। नथिंग दैट आई एक्सपेक्टेड यार। ओके, अभी भी हमारा एसएल क्लोज नहीं हुआ है। डैम, हो गई है ट्रेड, क्लोज हो गई है गाइस। नॉट समथिंग दैट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मार्केट्स, ठीक है। जेन्युइनली नॉट समथिंग दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मार्केट्स। ये कुछ न्यूज ही आई है, पक्की बात है, ठीक है, जिस वजह से इतना बड़ा लॉस एकदम से हमें हुआ है। 1.5% हमने गवाया है इसके अंदर, 1.6% गवाया है। बड़े टारगेट के लिए हम लोग आज बैठे थे, वो मिला नहीं। सो उस लास्ट क्लिप के बाद आप लोग सोच रहे होंगे हमारे डेली पीएनएल 752 रुपीज पे कैसे एंड अप हुआ 1500-1600 रुपए के लॉस के बाद। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे एंड अप हुआ। ट्रेड बुक में देखो, हमने इतने सारे ट्रेड्स लिए हैं उसके बाद, जिसके लिए क्या मैं प्राउड हूँ? यस भी और नो भी, बिकॉज बहुत सारी रैंडम ट्रेड्स हैं जो कि जल्दी जल्दी क्लोज कर दी गई थी, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके बाद एक ट्रेड बनाई थी जहां पे हमने सेम स्ट्राइक प्राइस के अंदर ही क्या करा, रिवर्सल ट्रेड, 7.9 पॉइंट्स हमने कमाए, ठीक है। उसके बाद हमें एक और मौका मिला, किस चीज का मौका मिला हमें, ठीक है, हमें मौका मिला यहाँ पर। हमें यहाँ पे मौका क्या मिला कि हमने 30 रुपए पे उसको शॉर्ट किया एंड देन 24.7 में कवर किया। हमने दोबारा इसको शॉर्ट किया 17 रुपए पे, जो कि शायद एक बेवकूफी थी। अगर मैं तो 7 रुपए और होल्ड करता तो और ज्यादा फायदा मेरा हो जाता। लेकिन इससे इसको भी अगर हम हटा दे, इस रैंडमनेस को अगर हम हटा दे, तुम ये देखो, दिस वॉज द ट्रेड। आज निफ्टी की रीशफलिंग थी, इसका मैं फायदा उठाना चाहता था बहुत ज्यादा जोर से, पर मैं उठा नहीं पाया बिल्कुल भी फायदा। तो हम इस सबसे मेजर ट्रेड की बात करते हैं। इसके अंदर हमने आज एक बहुत बड़ा रिस्क उठाया था जिसका हमें फायदा नहीं मिल पाया। यस, आई बिकेम प्रॉफिटेबल फॉर द डे, बट दैट्स ऑल, ठीक है। 260 क्वांटिटी हमने ली थी 36.5 रुपए के भाव से, 40 रुपीज के भाव से हमें बेचनी पड़ी। ऊपर भी कुछ कुछ ट्रेड्स लिए कि सारी बेकार है, मेजर पार्ट पे जो ट्रेड थी सबसे इंपॉर्टेंट यही थी, ठीक है। ऊपर कुछ सेटअप ट्राई कर रहा था मैं, तो उसको छोड़ सकते हैं हम लोग। ब्रेक इवन सा एंड अप हुआ उसके अंदर भी मेजर पार्ट पे। इधर पता क्या हुआ, इधर मेरे को ट्रेड मिली, ठीक है, इधर मेरे को ट्रेड मिली एंड दिस टिल देन इट वेंट टिल 44। आप लोग देख सकते हो ऊपर ही ये 44 पे कुछ गया। अगर मैं इसको 4-5 रुपए और होल्ड कर जाता ना, बिकॉज क्वांटिटी साइजिंग बढ़ा था इसलिए डर लग रहा था, वरना 1300 रुपए और कमाते आज हम सीधा सीधा, और अच्छे प्रॉफिट होते हैं मार्केट्स के अंदर। बट बिकॉज हम लोग कमा नहीं पाए, हम लोग यहाँ पे रुक गए, इस वजह से हम लोग आज ब्रेक इवन से भी एंड अप कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। एक ट्रेड मैंने बनाई है किसके अंदर, ट्रेंड के अंदर। ये ट्रेंड की ट्रेड मेरे को बहुत अच्छा खासा फायदा दे सकती है। अभी मेरी एक ट्रेड क्रूड में भी चल रही है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो ट्रेड है मेरी ट्रेंड के अंदर, 3300 रुपए में मैंने ट्रेड बनाई है। ये मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ ट्रेंड। तो मैं ट्रेंड दिखाता हूँ मैं आज। तो स्टॉक इतना कुछ गिरा नहीं है। मेजर पार्ट पे जो भी स्टॉक हमारा गिरा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गिरा है किस वजह से, जब मार्केट की वॉलिटिलिटी। अगर कल मार्केट अच्छा हो जाता है, 3300 रुपये पता भी नहीं चलेगा कब आ गया। अगर 3300 रुपये आ गया कल ही, कल हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। एक सिंगल लॉट लिया है, अगर देखो ये खत्म भी हो जाता है तो मैं मैक्सिमम 700 रुपये का लॉस करूंगा एट मैक्स। दैट्स फाइन, आई कैन हैंडल दैट अमाउंट ऑफ लॉस। बस सिंपल। जब मैं इतना लॉस हैंडल कर सकता हूँ तो मैं इतना प्रॉफिट तो आराम से डाइजेस्ट कर जाऊंगा। बस इतना ही वेट करना है अपने को, और कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही वेट करना है। 700 रुपए का लॉस होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो ये हो सकता है 1:4 तक का प्रॉफिट भी एक्सपेक्टेशन लगा के चल सकता है। कल हम 2800-2900 रुपए का 330 रुपए हम लोग कमा चुके हैं इसके अंदर, ठीक है।
आज ब्रेक इवन से ही हम लोग बाहर निकले हैं, बट 300 रुपए का प्रॉफिट है, वो कल डेवलप होगा, कल एडजस्ट होगा, तो कल उस पर फोकस करेंगे, आज नहीं। लेट्स सी हाउ द मार्केट्स मूव। ट्रेंड पे मेरे को पूरा विश्वास है, अगर बहुत सस्ता और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जिस वजह से मैंने ट्रेड ले ली, अगर ये चलाना बहुत मजा आ जाएगा। बिल्कुल मैंने बॉटम पे 3250 के आसपास मैंने लिया था ये। इफ दिस वर्क्स इट इज गोना डू वंडर्स फॉर अस। ठीक है, तो कल मिलते हैं, कल देखते हैं, तो कल मिलते हैं, कल देखते हैं। ठीक है, एंड देन सबसे अच्छा पता लग पाएगा। दिस वाज फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर गाइस। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंचते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग चालू करते हैं निफ्टी की, एंड एज वेल एज क्रिप्टो एज वेल, बिटकॉइन एज वेल, गोल्ड एज वेल। गोल्ड की स्ट्रेटजी प्लीज जाके उसकी वीडियो देखने, तो मैं मजा आ जाएगा। ठीक है, लेट्स गो, लेट्स वेट एंड वॉच एंड लेट्स मेक इट हैपन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।